नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज न्यू शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे। केंद्र सरकार की ओर से साल 2030 तक देश भर में नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह दावा है कि प्रदेश में साल 2025 तक इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा और इसके लिए सरकार की ओर से कई सराहनीय कदम उठाए जा चुके हैं। दरअसल स्कूली शिक्षा ही जीवन का आधार होती है। अगर नींव मजबूत होगी तो आगे की कठिनाइयां खुद सरल हो जाएंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि युवाओं के पास शिक्षित होने की डिग्री तो होती है, लेकिन उसे रोजगार मिलने में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं और इसकी वजह पुरानी शिक्षा नीति को माना गया है। सरकार का यह दावा है कि समय के साथ शिक्षा में बदलाव बेहद जरूरी है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में ऐसे विषयों को जोड़ा गया है जो छात्रों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया करवाने में मददगार साबित होगा। साथ ही इससे बच्चों में राष्ट्र प्रेम, स्वाधीनता और मानवीय गुणों को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए विकासशील हरियाणा के जरिए नई शिक्षा नीति पर मनोहर कदम के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। प्रदेश के 10 जिलों में केजी टू पीजी मॉडल स्कूल को खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है। इन सभी स्कूलों को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के अधीन चलाया जाएगा। जाहिर है आने वाले दिनों में सरकार के इस कदम से युवाओं को रोजगार मिलना आसान होगा। बढ़ेगा हरियाणा तभी बढ़ेगा हरियाणा। इस सोच को साकार करने में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ दिनों पहले नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दिखा दिया था, जिसके तहत केजी टू पीजी स्किल इनोवेटिव स्कूल पर सरकार की मुहर लगी थी। पहले चरण में 10 जिलों में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर खुलेंगे स्कूल। उच्च स्तरीय बैठक के बाद स्कूल खोलने की मिली है सहमति। नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा करेंगे स्किल इनोवेटिव स्कूल। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ऐसे सभी स्कूलों का संचालन करेगा। स्किल इनोवेटिव स्कूल खुलने के बाद रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। स्कूलों के जरिए छात्र स्कूल एजुकेशन के दौरान ही कौशल की तरह आकर्षित होंगे। छात्रों का उच्चतर शिक्षा में भी वोकेशनल तथा स्किल एजुकेशन के प्रति उत्साह बढ़ेगा। जो बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं उनमें कौशल के जो स्तर हैं वो बढ़ गए हैं। तो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में लाएं और सबसे पहले चरण में हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर्स पे इन स्किल स्कूल को चलाएंगे। इसके लिए स्कूल बोर्ड को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसी बिल्डिंग्स को ढूंढें जो सरकार के पास एग्जिस्ट कर रही हैं, ताकि स्किल यूनिवर्सिटी उस मॉडल को उन स्कूल्स उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस फैसले के पीछे दूरगामी सोच है, जिसमें बाल्यावस्था में ही छात्रों के अंदर छुपी प्रतिभा की पहचान करना है, ताकि आगे चलकर युवाओं को नौकरी या फिर अपना व्यवसाय खोलने में आसानी हो। अक्सर ये देखा जाता है कि युवाओं के पास डिग्री तो होती है, लेकिन किसी एक विषय में मास्टर नहीं होना, प्रैक्टिकल जानकारी का अभाव या फिर कम एक्सपीरियंस होने की वजह से युवाओं को नौकरी पाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन अगर बाल्यावस्था से ही इन पर ध्यान दिया जाएगा तो युवाओं की जिंदगी काफी सरल होगी। युवा सरकारी या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बजाय खुद का व्यवसाय खोलना पसंद करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस फैसले से ड्रॉप आउट की समस्या भी कम होगी, जिससे ग्रॉस एजुकेशन रेशियो को बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही उद्योग को भी कुशल स्टाफ मिलेंगे, जो गुणवत्ता और उत्पाद को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। देश दुनिया में एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर निकलते हैं या ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके पास कोई कौशल नहीं होता, जिसके कारण से वो लेबर मार्केट में अनस्किल्ड चले जाते हैं। तो इसलिए दुनिया भर के डेवलप्ड नेशंस में एक चीज़ देखी गई है कि अगर आप बच्चों को फॉर्मेटिव स्टेज से, यानी जब वो बच्चा पैदा होता है और फिर आप उसको प्री नर्सरी में स्कूल में डालते हो, अगर उसी स्टेज से आप बच्चों को मोटर स्किल्स,
कॉग्निटिव स्किल्स यानी थिंकिंग स्किल्स के साथ साथ एप्लीकेशन स्किल्स भी ऑफर करते हो, तो बच्चों की जो व्यक्तित्व है, उनका जो सोचने की शक्ति है, इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी है, थिंकिंग कैपेबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, ये बढ़ जाती है। उनके अंदर ऑब्जर्वेशन के स्किल्स जग जाते हैं, जिसके कारण से उनकी जो थिंकिंग है वो बड़ी विकसित हो जाती है। और अगर थिंकिंग विकसित हो जाए तो एक बच्चा बहुत अच्छा, प्रोडक्टिव, क्वालिटेटिव, इनोवेटिव और देश के लिए एक बहुत अच्छा संपन्न रिसोर्स बनता है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ऐसे सभी स्कूलों का संचालन करेगा और नवाचार की श्रेणी में सीबीएसई उन्हें मान्यता देगी। ये प्रयोग हरियाणा की स्कूल एजुकेशन में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि नई शिक्षा नीति में स्किल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन के सामंजस्य का मॉडल सुझाया गया है। यह राष्ट्र, समाज और उद्योग की सोच से प्रेरित है। जैसा कि पहले ही हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं, किसी भी प्रदेश में बेरोजगारी किसी दीमक की तरह होती है जो धीरे धीरे विकास को खोखली करती चली जाती है। लेकिन सरकार के इस फैसले से रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। इसके जरिए छात्र स्कूल एजुकेशन के दौरान कौशल की ओर आकर्षित होंगे और उच्चतर शिक्षा में भी वोकेशनल तथा स्किल एजुकेशन के प्रति रुझान बढ़ेगा। ये जो पहल हरियाणा सरकार ने की है, ये इसी शिक्षा के इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए की गई है, जिसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन को इंटीग्रेट करके शुरुआती दौर से ही बच्चों को ऑफर किया जाए। तो इसके 3 चरण हैं। पहले चरण में जो KG to PG मॉडल की जो कल्पना की गई है, उसमें एक ही छत के नीचे बच्चे KG से लेके PG तक एक संस्था में पढ़ सकते हैं। और उस KG में बच्चे जब आएंगे तो उनको 6ठी कक्षा क्लास तक उनको स्किल बेस्ड यानी अप्लाइड लर्निंग की ओर अग्रसर किया जाएगा। यानी जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो साथ साथ में अप्लाई भी करते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी काम करते करते वो सीख रहे हैं। यानी जिसको हम बोलते हैं प्ले वे मेथड को भी उसमें इंट्रोड्यूस करना, यानी उनके मोटर स्किल्स इंप्रूव हों। बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहें तो उनके पास चॉइस है कि वो वोकेशनल एजुकेशन को परस्यू करना चाहेंगे, टेक्निकल एजुकेशन को परस्यू करना चाहेंगे, जनरल एजुकेशन को परस्यू करना चाहेंगे। तो मल्टीपल सर्टिफिकेशन यानी मल्टीपल स्ट्रीम्स में बच्चों को आगे का एक अवसर मिलेगा। स्किल सेट में IT, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटी वेलनेस, डिजाइन मेकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट्स, मास मीडिया, हेल्थ केयर, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, फूड प्रोडक्शन और सिक्योरिटी जैसे विषयों को शामिल किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2030 तक नई शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला किया है, लेकिन मनोहर सरकार यहाँ भी खुद को अव्वल रख रही है और काफी पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा कर दी थी कि हरियाणा साल 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा। हरियाणा CM मनोहर लाल की माने तो हरियाणा ही ऐसा राज्य है जिसका शिक्षा बजट अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा है। शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर लगातार प्रयास जारी है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया गया है। एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 2304 है, हाई स्कूलों की संख्या 1027, मिडिल स्कूलों की संख्या 2122 है और प्राइमरी स्कूलों की संख्या 4134 है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री का फोकस उन गरीब बच्चों की शिक्षा पर विशेष है जो अपनी गरीबी की वजह से स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते हैं। चिराग योजना के तहत गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर कोई गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो सरकार की ओर से 2री से 5वीं कक्षा तक के लिए निजी स्कूलों को 700 रुपए दिया जा रहा है, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 900 रुपए और 9वीं से 12वीं के लिए 1100 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। यह राशि प्रति छात्र प्रति महीने दी जा रही है। कुछ महीने पहले जारी एक आंकड़े के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में 2500 अधिक गरीब बच्चों का दाखिला कराया गया है। जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस शिक्षा और रोजगार पर है ताकि बेरोजगारी दर को और कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहालों को दी जाने वाली शिक्षा को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति की शुरुआत कर ली है। इस शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निपुण भारत योजना को भी लाया गया है, जिससे शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा लाभ बच्चों को मिल सके, साथ ही बच्चे और उनके अभिभावक भी शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। तरक्की के राह पर तेजी से बढ़ते हरियाणा में आज भी सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो इन स्कूलों के भारी भरकम खर्च का बोझ नहीं उठा सकती है। लिहाजा उन परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का सपना देखते रह जाते हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर ब्लॉक में निजी स्कूलों को टक्कर देने वाले श्री मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की घोषणा की है। हर ब्लॉक में एक स्कूल प्राथमिक स्तर का होगा, जबकि दूसरा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का। अपने शानदार इंफ्रा के साथ ये स्कूल निजी स्कूलों को टक्कर देने वाले होंगे। यानी खास श्रेणी के इस सरकारी स्कूल का भवन तमाम उपयोगी सामग्री के साथ पूरी तरह से मॉडर्न होंगे। स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब की व्यवस्था होगी। इन स्कूलों में कक्षा 3 से 12वीं तक बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार ने अगले 2 सालों में 4000 नए प्ले स्कूल खोलने की घोषणा की है। बता दें कि इस बजट में तकनीकी शिक्षा के लिए 1663 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। वहीं शिक्षा, खेल एवं संस्कृति के लिए 20,340 करोड़ का बजट रखा गया है। शिक्षार्थ आए और सेवार्थ जाए, इस नारे के साथ मनोहर बजट में शिक्षा नीति पर विशेष फोकस किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे साकार करने को लेकर पिछले करीब 8 सालों में कई योजनाएं लाई गई हैं, जिसका लाभ स्कूली छात्रों को मिल रहा है, खासकर उन गरीब परिवारों के बच्चों को जिनके पास पढ़ने के पर्याप्त साधन नहीं है। मनोहर सरकार ने ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूल खोलने की योजना बनाई है। निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 में की गई थी। इस योजना को शुरू करने का श्रेय पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को जाता है। इस मिशन के माध्यम से कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान प्रदान करना है, जिससे बुनियादी शिक्षा को मजबूत किया जा सके। इस मिशन का लाभ सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूल को मिलेगा। बात हरियाणा के मनोहर सरकार की करें तो आज प्रदेश में हर क्षेत्र में मनोहर विकास के साथ ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, जो कि दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों की अच्छी शिक्षा काफी अहम होती है। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। जैसे ही देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी, शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव किए गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से निपुण हरियाणा मिशन की शुरुआत की गई है, ताकि प्रदेश के बच्चे जो कल का भविष्य बनेंगे, उनको दी जाने वाली शिक्षा को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके, जिससे शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा लाभ बच्चों को मिल सके। निपुण हरियाणा मिशन के तहत हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में निपुण बाल रामायण का मंचन किया जाएगा, जिसकी जानकारी हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को दे दी है। इसके जरिए बच्चे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर रोल प्ले के जरिए संवाद दक्षता में निपुण होंगे। रामायण के पात्रों के जरिए बच्चों में नैतिक और बौद्धिक स्तर को बढ़ावा देना है। स्कूलों में होने वाली बाल रामायण रिहर्सल में न केवल माता पिता का सहयोग लिया जाएगा, बल्कि समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। रामलीला मंचन की खास बात यह भी है कि इसमें केवल 1ली से 5वीं कक्षा के छात्रों को ही शामिल किया गया है। कक्षा 1ली से 3री के छात्रों को छोटे संवादों के जरिए रामायण से जोड़ने की कोशिश की गई है, ताकि बच्चों में शुरू से ही त्याग, समर्पण, ईमानदारी और वचन को निभाने की सोच आ सके। निपुण हरियाणा कार्यक्रम में प्रदेश के जिलों की क्या स्थिति है, चलिए जानिए। निपुण हरियाणा कार्यक्रम जिलों के अनुसार प्रदर्शन: पलवल, पानीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, नूंह, अंबाला, सोनीपत, करनाल, फतेहाबाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तमाम प्रयासों के बाद अब इस मिशन का जमीनी स्तर पर भी असर देखने को मिला है। इस मिशन के माध्यम से कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत किया जाएगा, ताकि बच्चे के हर विषय में बेसिक क्लियर हो और बच्चा अगली कक्षा में पढ़ने जाए तो उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।
इसके लिए बाकायदा प्रदेश में टीचरों को ट्रेनिंग दी गई है। जो निपुण योजना है भारत सरकार द्वारा जो चलाई गई है, काफ़ी अच्छी योजना है। इसके लिए हमें अच्छे से प्रशिक्षण दिया गया है और इसमें बताया गया है कि बच्चे का बेसिक ज्ञान है, जो बुनियादी साक्षरता है, उसको बढ़ावा देना है। विभिन्न प्रकार की TLM दी गई हैं, जिससे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके थ्रू बच्चे काफ़ी कुछ अच्छा सीख रहे हैं। जो गणित है उसमें बुनियादी साक्षरता, अंक ज्ञान है, उसको अच्छे से सिखाया गया है। जो शिक्षा हमें दी गई प्रशिक्षण में, वो हम बच्चों पे लागू कर रहे हैं, उसको बच्चे अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। काफ़ी अच्छी योजना है। सरकार ने जो निपुण कार्यक्रम चलाया है, इसके अंतर्गत बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान कौशल को बढ़ावा देने की एक योजना है। हमें जो कैंप लगाए गए FLN से संबंधित टीचर्स के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। जो टीचिंग दी गई है वो भी हमारे लिए एक मॉडल का कार्य करती है। FLN कार्यक्रम के अंतर्गत यदि हम किट का यूज करें तो बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे बच्चे बड़ी ही सफाई से और बड़े ही जल्दी से सीखते हैं, बच्चे देखकर सीखते हैं। निपुण भारत मिशन जो है, जो 5 जुलाई 2021 को शुरू हुआ, उसमें मूलतः पढ़ाने का जो तरीका है वो आमूल-चूल परिवर्तन है। जो पुरानी पद्धति है, जिसमें एक तरह से हम कह सकते हैं रटंत जो सिस्टम था, उसको बदल करके इसको पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसको किया गया है, जिसके माध्यम से टीचर को हर विषय को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना होता है। वो हर चीज़ को सकारात्मक, अच्छे माहौल में और बच्चे के रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाने पर बल देता है। जिसमें जो टीचर ट्रेनिंग्स जो हुई हैं, हमारी 3 स्तर की ट्रेनिंग हो चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में, जिसमें एक 5 दिवसीय कार्यशाला, एक 3 दिवसीय और एक 2 दिवसीय वर्कबुक की ट्रेनिंग हम करवा चुके हैं। कि हमारे पास लगभग 458 स्कूल हैं प्राइमरी और 1296 के लगभग बच्चे टीचर्स हैं हमारे पास। इन सभी की निपुण के तहत और इनके तहत इनकी 1 से 3 तक की करवाई थी पहले ट्रेनिंग। 3 फेज में सभी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है, जिसमें टीचर को सिखाया गया कि बच्चे में ये कॉम्पिटेंसी कैसे उत्पन्न की जाए और किस क्लास के बच्चे की कितनी कम से कम कॉम्पिटेंसी होनी ही चाहिए। और साथ में ये भी बताया कि जो स्किल पासबुक है बिल्कुल बच्चे की कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग हो। इस पर विशेष जोर दिया गया है कि कई बार टीचर ऐसे ही भर देता है, जबकि उनको हम क्रॉस चेक करके जाते हैं स्कूल में, तो वो कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग उसकी स्कूल की स्किल पासबुक नहीं मिलती है। तो उसमें भी हमने विशेष जोर दिया है अब की बार हर हालत में, क्योंकि हम क्रॉस चेक करेंगे। हरियाणा प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता प्रदेश के बच्चे देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हरियाणा राज्य दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण बने। इस योजना से अभिभावक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। निपुण योजना में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनको बहुत बढ़िया शिक्षा मिल रही है जी। उनका लाभ मुझे बच्चों को मिल रहा है। अच्छी पढ़ाई हो रही सर, बढ़िया। मेरे बच्चे इंग्लिश में भी अच्छे हैं और वो मैथ में भी, और हर चीज़ में बढ़िया है जी। निपुण योजना में सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी तरह बालक पढ़ते हैं। मेरे पोता पोती भी बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। गणित बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं सर। मेरा अच्छी योजना है सर, मेरी बहुत अच्छी, बच्चों की बहुत अच्छी योजना है सर। ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं बच्चों सरकारी योजना से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में चल रहे निपुण हरियाणा कार्यक्रम का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। राष्ट्रीय परीक्षा 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी, अंग्रेजी और गणित में हरियाणा का प्रदर्शन न केवल दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ से बेहतर रहा, बल्कि राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा रहा था। निपुण हरियाणा कार्यक्रम के तहत चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ही असर है कि अब स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक के छात्र खेल खेल में न केवल शिक्षित हो रहे हैं, बल्कि बुनियादी शिक्षा का ज्ञान भी बिना किसी तनाव के प्राप्त कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। पंचायतों में विकास पर जोर दिया जा रहा है ताकि गांव में शहरों की तर्ज पर अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और युवाओं को घर छोड़कर बाहर भटकना ना पड़े। करात के आखिरी तबके तक विकास की बयार कैसे पहुंचाई जाए, इसे लेकर मनोहर सरकार पिछले कई सालों से जुटी हुई है और समय समय पर जो भी उचित कदम होते हैं उसे उठाए भी जा रही हैं। इन दिनों सरकार का एक फैसला जो कि काफी चर्चा में है, मनोहर लाल ने गांवों के विकास के लिए खर्च होने वाले पैसों की मंजूरी स्थानीय जनप्रतिनिधि को सौंप दी है। मनोहर लाल का ये फैसला काफी सुर्खियों में रहा। हर किसी ने इसे अलग अलग चश्मे से देखना शुरू कर दिया, लेकिन मनोहर लाल का साफ मानना है कि अगर आपके विचार सही है तो एक दिन हर कोई आपके फैसले पर अपनी मुहर लगाएगा और इसे मनोहर लाल ने कई मौकों पर सही साबित करके भी दिखाया है। पलवल और फरीदाबाद के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनिर्वाचित सरपंचों और जिला पार्षदों से मुलाकात की है। सरपंचों और पार्षदों से इस संवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांवों के बेहतर विकास के लिए पंचायत और जिला परिषद की भूमिका को अहम बताया और उनकी जिम्मेदारियों का बारीकी से जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पंचायतों को फंड के जरिए मिली मजबूती का भी जिक्र किया और कहा कि पंचायतें अपने हिसाब से काम करने के लिए अब स्वतंत्र हैं। जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं के ये सब चुन के आए हैं और सभी के रिजल्ट्स पंचायतों के सब आ चुके हैं। पंचायत समिति जिला परिषद के काफ़ी जगह पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो बन चुके हैं। ये दोनों जिलों के सभी बन चुके हैं, चाहे वो जिला परिषद है, पंचायत समिति अथवा पंचायतों के रिजल्ट आ गए। ऐसे में सभी जिलों में जा करके और पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच यानी सरपंच और पंच, साथ पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति के जो पार्षद हैं, उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो इनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें। विकास के नाते से जो जो सिस्टम सरकार के हैं वो इनको बताए हैं कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच इस फैसले से जहां गांवों का विकास करना है, वहीं दूसरी ओर रोजगार भी उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचायतों को शक्ति मिलने से काम में पारदर्शिता के साथ नए लोगों को रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। 10 से ज्यादा जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथी से काम करा लूँगा, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को, नए कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा दो। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ, ये एक ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी छोटी 2-3 बातें होंगी वो नए पर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद बी के बनेंगे, फिर ए के बनेंगे। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्टर बड़ा काम ना पकड़े और बड़े काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को छोटे काम ऑफर किए नहीं जाते, क्योंकि 2-5 लाख का काम, करोड़ों का काम करने वाले लोग नहीं आएंगे। इसलिए वो सारे सिस्टम ठीक बना दिए हैं, पारदर्शिता से काम हो, नेताओं के प्रति विश्वास लोगों का ये बढ़े। क्योंकि एक समय था कभी जब मोदी जी भी कहते थे कि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे अपने बिरादरी के लोगों की छवि ठीक करनी है, यानी नेताओं की। तो नेताओं की छवि तब ठीक होगी जब जनता ये कहेगी कि नहीं, ठीक काम हुआ है, विश्वास पूरा है, जो पैसा आया वही पूरा लग गया। वरना बीच बीच में जो गड़बड़ें होती रहती हैं उसके कारण से जनता में छवि भी बिगड़ती है। तो हम अपने नेताओं की छवि को भी ठीक करना चाहते हैं, चाहे फिर किसी लेवल का हो, और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं एक एक कदम, और मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर एक वातावरण बनेगा और काम आगे। मुख्यमंत्री से मिली इस प्रेरणा का असर जाहिर तौर पर पंचायतों और पार्षदों के कामकाज में देखने को मिलेगा, जिससे गांवों का विकास होगा और तभी प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सभी समस्याओं का होगा हल, शिक्षा से बेहतर होगा कल। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल इसी सोच के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आगे चलकर बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।